तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, अभी हम लोग वापस आए हैं आज प्रथम भाई के पास ही, और ये काम ना कई दिन से अटका हुआ था, और जिसको बोलते हैं ना कि पूरा OEM वाला, तो वही काम होने लग रहा है। एंड आज भैया भी अपने साथ हैं। तो अभी क्या हो रहा है प्रथम भाई फिलहाल? अपना रेयर वाइपर का आप जैसा कि बोले कि कंट्रोल नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल फंक्शनल अपन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये OEM पार्ट ही है ना अपना? OEM पार्ट है मारुति जेन्युइन। और मैं बताऊँ आपको, हम लोगों ने शायद से ये 1400 या 1500 रुपये का ही लिया था, है ना? ये रहा मारुति जेन्युइन पार्ट। तो भाई ये देख सकते हो, ये आया था हमारा 1100 कुछ रुपए का, और वो जो पुराने वाला पार्ट था, मतलब 2 पार्ट आए थे बेसिकली। आज पीछे का कवर भी ले आए हम लोग, है ना, वो ले आए। तो अभी भैया कितने % चांसेस है वाइपर चालू होने के? हो जाएगा 100%। अरे भैया कह रहे मैं हूँ तो कैसे नहीं हो सकता। तो भाई अभी जो है ना, वहाँ पे अपना पुराने वाला लीवर दिखाना। तो भाई ये देखो, ये है अपना पुराना वाला लीवर। इसमें आपका कुछ भी नहीं आता, ना ही आपका रियर वाइपर चालू करने वाला आता है, कुछ भी नहीं आता। और ये देखो पूरा आपका नया वाला, इसमें प्रॉपर अपना जो है चालू होने लगा। कई लोग बोल रहे थे कि हर्ष भाई आप रियर वाइपर कनेक्शन कब आएंगे, तो अब लोग फाइनली अपने कनेक्शन भी होने वाले हैं। कनेक्शन जो है ऑब्वियसली नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे आपका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। कनेक्शन जो है पीछे का काम है, और क्रूज़ पे भी लगे हुए हैं। क्रूज़ थोड़ा सा बड़ा काम है, बट हो जाएगा वो भी, है ना, अगर सही से लगे। नहीं, आप मुंबई तक वो चीज़ के लिए आए हो तो फिर आपको जाने नहीं देंगे। तो भाई अब की बार मुंबई में काफ़ी सारी चीज़ हो रही है। आप लोग ट्रैवल सीरीज भी देख रहे हो और सारी चीज़ें धीरे धीरे देख रहे हो, तो भैया को डिस्टर्ब ना करते हुए एक बार इनको कर लेने देता हूँ मैं। और पीछे का मैं आपको दिखा दूँ हाल चाल क्या हो रखा है। तो ये देखो, डिक्की का ना डैम्पिंग हटानी पड़ती है, क्योंकि पीछे से कनेक्शन होगा तो डैम्पिंग जो है वो तो हटेगी यहाँ से। और अच्छा, परम भाई मेरे से यूँ बोल रहा था कि जैसे अपना पीछे वाला वो ख़राब हो चुका है स्विच, है ना, तो सही में ख़राब हुआ है वो? नहीं, मतलब क्या चीज़ है कि अपन जैसे कि ये जब चीज़ अपने वाइपर का ये नहीं डाला था, ठीक है, उसके वजह से वो लॉक पे पानी लग के खराब हुआ था। ठीक है, वही चीज़ सर्विस भी कर देंगे, वो रिपेयर करके चालू कर देंगे। लो भाई, ये एक चीज़ है, मतलब जानकारी होनी जरूरी है, नहीं तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मारुति वाले ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, और मेरे स्टीयरिंग व्हील में कुछ ना कुछ बेवकूफ़ बन के ही आया था। अब मैं उस बारे में क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, जो भी था। तो हाँ, पीछे का अपना यहाँ से, अच्छा मोटर ठीक है अपनी वैसे? मोटर सब सही है। ये रही आपकी मोटर, ओके है। ये वाली अभी पूरी सर्विस कर दी है, ठीक है, बस अभी खाली प्लग कर देंगे, चालू हो जाएगा। और जो अपनी वाइपर वाली मोटर है वो भी सही है? वाइपर वाली मोटर सही है। तो भाई दोनों चीज़ सही है। और इसका जो पीछे का पार्ट है ना, 37 रुपये का था केवल। बुश बोलते हैं ना उसको, ये जो बूस्ट रहता है, बुश रहता है इसका, ये 37 रुपये का पार्ट है। ये भी हम लोग ले आए हैं। ये सबसे नेसेसरी है। ये चेंज करते, ये चीज़ नहीं डाला तो फिर से वापस बारिश खराब में होगा ना। प्रॉब्लम ही देगी। तो ये चीज़ भी है जो आज अपनी डल जाएगी। और रियर वाइपर आज जो आपको वर्किंग एकदम कंडीशन में देखने को जो है मिलने वाला है, क्योंकि आज आपका ये पैनल खोला तभी काफ़ी पानी भी निकला है, मतलब ऑब्वियसली ड्राइड वाटर था, पर तो भी मतलब हाँ, पता चल रहा था कि पानी रुका हुआ है ना। रुका हुआ है। तो भाई ये चीज़ जो है, मतलब ठीक है, मेरी गलती थी, और मेरी भी क्या, मारुति की गलती थी इसमें, और उनकी भी गलती क्या ही बताऊँ मैं, तीनों की गलती थी। ये वाला पार्ट उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, और ये वाला पार्ट जो है भूल गए थे। 37 रुपये का पार्ट हम लोगों ने यहाँ से आज सोर्स कर लिया है। तो अब कितना टाइम लग जाएगा प्रथम भाई को इसमें? ये समझ लो कुछ 2-3 घंटे, हाँ, 2-3 घंटे में जो भी हो जाएगा एकदम बढ़िया। बाहर जो है बारिश होने लग रही है, अपने मुंबई वाला मौसम है यहाँ पे। और पर हाँ, यहाँ की ना मुंबई की एकदम वाइब्स जो है डिफरेंट है, मिलती हैं एकदम रैपचिक काम है, और ये डिफरेंट आएगी ना पूरी एक वीडियो। बल्कि यहाँ से अपने कनेक्शन जो हैं सारे हो चुके हैं, और OEM वाला काम हुआ है। ये नहीं कि आपको बाहर से वायरिंग दिखे, ये वायरिंग दूसरी चीज़ों की है, उसको इग्नोर करेगा। वो कंपनी की तरफ से जो है वही वायरिंग है बेसिकली इसकी। बट अपना जो वाइपर है ना पीछे वाला, वो यहाँ से मतलब वायरिंग वगैरह जो है पूरी प्रॉपर कपलर टू कपलर बैठ चुका है। एंड मज़े की बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। जैसा मतलब पहले क्या रहता था कि हम जब जिस तरह वाइपर को रोकते थे ना, उसी टाइप वो रुक जाता था। पर अब जो कंपनी की तरह पीछे आता है ना, या फिर आप लोग बोलो ऑटो कट, या जो भी जिस भी टर्म में बोलोगे, वैसा वाला सीन हुआ है। और एक इशू और आ रखा था कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी ये जो इसका ख़राब था लॉक, तो अभी भैया वो भी करने लग रहे हैं ठीक, कि भाई मारुति ने तो हाथ खड़े कर दिए थे बोल के कि तुम्हें वारंटी में से रिप्लेस कराना पड़ेगा। पर मैंने बोला ऐसा कोई भी इशू नहीं है, अभी 2 मिनट में जो ठीक हो जाएगा। तो ये वाला भी जो सीन है अभी होने लग रहा है। वाइपर दिखाऊंगा आपको वर्किंग कंडीशन में दिन में, क्योंकि रात को आपको इतना समझ में नहीं आएगा। लीवर वगैरह सारी चीज़ें अभी जो हैं, पर यहाँ से देख सकते हो कनेक्शन वगैरह एकदम हो गया। बल्कि इस कल रात को आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो इसका देख लिया होगा कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या था। कितनी देर लगी प्रथम भाई इसमें? 3-4 घंटे लगे, है ना। और हुआ काफ़ी डिफरेंट है। आप हम लोगों ने पहले भी इस गाड़ी में कर दिया था ना, मतलब जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें
पहले क्या रहता था कि ऐसे ऐसे जाता था और ऑटो कट नहीं होता था, है ना? ऑटो कट नहीं होता था, मतलब जहाँ बंद कर दिया वहाँ रुक गया, वहीं पे रुक जाता था। पर अब जो काम हुआ वो एकदम OEM हुआ है, एकदम मतलब वही सेम लोकेशन पे आके बंद हुआ है। वही सेम लोकेशन आगे बंद हुआ। उससे पहले बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट था ना, ये मिसिंग था अपनी गाड़ी में, आपको पता होगा, और इसकी वजह से क्या हो गया, ये लॉक इसकी खत्म, वजह से लॉक खत्म हो गया, पर ठीक है अपन ने सोच कर और चाहे खुलने, मतलब कल भैया ने रिपेयर करा था तो रिपेयर कर दिया। कभी कभी खुल जाता है और कभी कभी मतलब वैसा सीन हो रहा है उसका। नहीं, पर ठीक है, वो फंक्शन 99% कर देगा। अच्छा, कर जाएगा, है ना? हाँ, तो भाई मारुति वालों ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, पर क्या नाम था भैया का? कयूम भाई, उनने कर दिया था। खैर ये लग गया 37 रुपये का केवल ये पार्ट था, और ये हो चुका है। अब आते हैं मेन इसके ऊपर कि भाई अपना वाइपर जो है वर्किंग कंडीशन में, तो निखिल भाई एक बार चला के दिखाओ। तो देखो भाई, अपने वाइपर का आपको यहाँ से कनेक्शन दिख रहा होगा, पूरा का पूरा जो है एकदम वर्क करने लग रहा है। और एक बार ना कहीं पे भी इसको ऑफ कर दो, ये देखो भाई ऑफ कर दिया। उसके बाद अपनी प्लेस पे आके एज इट इज वापस रुक, वापस चलाओ एक बार और ऑफ कर दो, बीच में यहाँ पे ऑफ कर दो। हाँ, तो देख सकते हो एग्जिट जो सेम लोकेशन है वहीं पे आ गया। यहाँ पे भी बंद गया तो यहाँ पे ही यहाँ आके पे रुकेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाके रुके। बिल्कुल। और पहले क्या रहता था कि पहले ना अगर हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो बीच में फिर उसके लिए मैं अपने आप मैनुअली उसको घुमाना पड़ता था ना। मैनुअली घुमा देना पड़ता। ठीक है। अच्छा, वैसे प्रथम भैया अगर मान लो बोलें कि मेरे को इसमें पानी का कनेक्शन भी चाहिए था, जो आपने मेरे को कल बोला था कि भाई पानी का कनेक्शन भी कर देते हैं हम लोग, है ना? तो मतलब उसके लिए क्या बॉडी में होल करना पड़ेगा। ठीक है। जो OEM लोकेशन पे एक होल आता है, वो होल करना पड़ेगा, पर फिर आपका प्रेफरेंस ये था कि बॉडी में होल करना। हाँ, मेरे को बस ये चाहिए था कि पानी जो है वो क्लियर हो जाए, है पानी जो है वो क्लियर हो। हाँ, इतना एज इट इज था। कॉन्सेप्ट सही में बोलूँ तो फिर वो पानी का मेरे को भी वेस्ट लगता है, जो मेरी गाड़ी में रह के भी मैं यूज नहीं करता। हाँ, वो इतना यूजफुल है नहीं वो, है ना? रीजन बीइंग पता है क्या रहता है, जब हम पानी चलाते हैं तो पूरी गाड़ी की डिक्की भी खराब हो जाती है, गंदी, है ना? हाँ, पूरे लुक्स में भी बर्बाद सी लगती है वो। अच्छा, वैसे प्रथम भैया कोई अगर अपना मुंबई का बंदा आना चाहे, उसको वाइपर का यही सेम काम कराना है, तो कोई भी गाड़ी में हो जाएगा, या फिर जिसमें मतलब जो गाड़ी में लगा हुआ आता है टॉप मॉडल, वो गाड़ी में अपन फिटिंग कर वो कर सकते हैं, है ना? तो भाई उसके लिए क्या रहेगा कि अपने को मिरर चाहिए रहेगा एक, है ना, पीछे वाला मिरर चाहिए रहेगा, मोटर चाहिए रहेगा, वाइपर आर्म चाहिए रहेगा और लीवर चाहिए रहेगा। ये 3-4 चीज़ें। और आना कहाँ पे होगा अपने को? यहाँ पे मेरे वर्कशॉप पे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को 9920078111 पे। ठीक है। ये तो रहेगी डिक्की की बात, वो तो हमने कनेक्शन कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी को गाड़ी में और कुछ अपडेट कराना हो तो क्या क्या सर्विस? नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अपन, सब कस्टमाइजेशन कर सकते हैं गाड़ी में। डोर पैनल पे मिड लाइट लगाना है, डैशबोर्ड पे मिड लाइट लगाना है, हेडलाइट मॉडिफिकेशन, डैम्पिंग, साउंड सिस्टम, सब कर। मतलब पूरा हो जाएगा गाड़ी का ना भाई, A to Z इलेक्ट्रिकल वर्क से लेके और सब कुछ हो जाएगा। और हाल फिलहाल भाई मैं मुंबई में आया हूँ क्रूज कंट्रोल के लिए, आया था मैं क्रूज के लिए, और मैंने प्रथम बस ऐसे ही बताया था कि मुझे ना इसका रियर वाइपर कनेक्शन चाहिए। कह रहे अरे हम करवा के दे देंगे, है ना, 2 मिनट में हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ये भी हो गया अपना, देख सकते हो अपना एकदम ओपन हो रहा है बढ़िया से, कोई पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ। उसके बाद अपना ऊपर से जो पानी जा रहा था ना यहाँ पे, ये वाली दिक्कत भी जो है एकदम पूरी सॉल्व हो चुकी है। देख सकते हो गैप है, वो डेंट है उसकी वजह से गैप है, बट पानी नहीं जाएगा, अंदर सील हो चुका है जिस चीज से ये देखो ये मूविंग भी नहीं है। हाँ, एकदम पूरा सील हो चुका है एकदम, तो ये पानी जाने का सवाल पैदा होता ही नहीं यहाँ पे। और एक बार अंदर भी लेके चलते हैं, प्रथम उस साइड से आओ ना एक बार, हम लोग अंदर का लीवर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये देखो भाई, आप अंदर का लीवर जो है अपना पुराने वाला ये रखा, ये दिखाना पुराने वाला एक बार। तो भाई पुराने वाला लीवर ये रखा, देखो इसमें ना आपको सिर्फ और सिर्फ आगे वाला चलाने को मिलता था, है ना? जरूर, हाँ। सिर्फ इसमें हम आगे वाला ऐसे चला सकते थे, बट इस वाले में जो है अब ये देखो आपको ये लीवर खाली अपन ने ऐसे ऑन किया तो पीछे के वाइपर फंक्शन, पीछे का देखो ये वाइपर फंक्शन हो रहा है, ऑफ बीच में भी बंद कर दूंगा तो भी रिटर्न लोकेशन पे जो एकदम आ जाएगा। तो ये काम भाई पूरा का पूरा हुआ है अपना यहाँ पे मुंबई में। जो भी मेरे भाई आना चाहते हैं, और सबसे एक चीज बताओ, लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई वायर कट हुए हैं नहीं हुए, या ये सब कट नहीं हुआ है, जो भी है प्लग एंड प्ले हुआ है, सारा प्लग एंड प्ले हुआ है ना? हाँ, ठीक है। तो भाई वायर कट नहीं हुए इसमें। अच्छा, ये क्यों खुला हुआ है प्रथम भाई अपना? वो क्रूज कंट्रोल के लिए खुला हुआ है, हो रहा है काम, हो जाएगा। तो भाई मतलब 99% है, अगर अभी भी डिले हो रही है ना तो सिर्फ एक पार्ट की वजह से हो रही है ना? एक पार्ट की वजह से हो रही है। वो पार्ट ऐसा कैसा है कि आप जो बोले थे कि ये आप लगवा के आए हो टॉप मॉडल का हब, वो हब नहीं था। वो हब एक्चुअली टॉप मॉडल का नहीं था, वो एक्चुअली टॉप के एक नीचे मॉडल का था। बट ठीक है, अपन ये हब अगर सोर्स कर लेंगे तो क्रूज कंट्रोल बन जाएगी, 100% बन जाएगी। तो भाई ये मेन अभी हब का ही वेट है, हब होने के बाद जो इसकी है वायरिंग जैसा आप देख सकते हो चुकी है। ठीक है। इसकी वायरिंग अपन ने पूरी ओके करके रख दी है। तो यहाँ से भाई क्रूज कंट्रोल की इसमें खाली डायरेक्ट फिट करना है और हो जाएगा, खाली हब की जरूरत है। वैसे मतलब देखो, अब आप लोगों को तो आसान लगेगा क्योंकि आप लोग कर चुके हो क्रूज कंट्रोल का, हाँ। बट कोई और करना चाहे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना? कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन द सेंस खाली एक ही चीज है कि आपको ECM के साथ टैम्पर करना पड़ेगा, मतलब ECM के वायरिंग में। ठीक है, पर उसे वारंटी वॉइड नहीं होती। वारंटी वॉइड नहीं होती, क्योंकि कैसा रहता है ECM में वो 2 पिन बेस मॉडल में खाली देता है। ठीक है। तो अपने को वो इंस्टॉलेशन करनी रहती है, पर वो चीज अगर टैक्टफुली अगर अच्छे से नहीं हुई, हाँ। तो चांसेस है कि ECM प्रॉब्लम दे सकता है। तो भाई प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। और एक चीज़ लगा लो, अगर मैं दिल्ली से भाई मुंबई आया हूँ तो कोई बात तो होगी कि प्रोफेशनल्स के हाथ में ही जाए। और प्रथम भाई कौन सी गाड़ी में चालू कर दिया वैसे?
हम लोग ने ब्रेजा की पहले वाली मॉडल में स्विफ्ट में चालू कर दिया है, हम लोग ने इसमें एस क्रॉस में चालू कर दिया है। ठीक है, तो भाई हुंडई की तो सब गाड़ी वो हाँ किया हो की जाता सब गाड़ी हो जाती है। मतलब हुंडई किया तो देखो दिल्ली में भी हो रहा है, तो प्रथम भैया लोगों ने उस जगह पे हाथ मारा है जहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। मारुति वो ऐसी चीज़ है, तो मारुति में बेसिकली करा है। तो अपना इंस्टाग्राम भी बता दो एक बार प्रथम भैया। इंस्टाग्राम है हम लोग का Xenon_IT, ठीक है, XENON_IT। ठीक है, ये है। और नंबर भी एक बार वापस बता दो। 9920078111। तो भाई एम्बिएंट लाइट से लेके इंटीरियर में आपको मॉडिफिकेशन कुछ भी करानी, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स अपग्रेड, हेडलाइट्स अपग्रेड, जो भी है सारा काम हो जाता है ना, सारा सब काम हो जाता है यहाँ पे। तो देखो भाई इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे हाल फिलहाल। और हाँ, मुंबई में हम लोग कल कोई मीटअप प्लान कर रहे हैं। कल मीटअप ओपन प्लान करते हैं। कहाँ पे हम लोग लोकेशन सोच रहे हैं अभी? हम लोग टाउन में 2 जगह पे सोच रहे हैं, एक वर्ली पे हो सकता है या तो बॉम्बे कॉफी हाउस पे हो सकता है। आपको ना इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगा जोन सी भी लोकेशन है ना, आप लोग आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मेरी गाड़ी भी वहाँ पे होगी, अपनी लेके चलेंगे ना गाड़ी, लेके चलेंगे। हमारी गाड़ी भी होगी और बहुत सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। प्रथम भाई की गाड़ी देखो ये खड़ी हुई बाहर, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। नहीं अपनी बाहर गई ना, अपनी इधर ही आगे ही खड़ी। आगे एक बार वो दिखा देता हूँ। मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ जो है मुंबई में, मैंने ना फीचर भी करी है गाड़ियाँ, आपको सारी की सारी गाड़ियों की जो है वीडियोस देखने को धीरे धीरे को मिल जाएंगी। और ये देखो एक तो ये खड़ी भाई की, इसकी भी वीडियो जो देंगे, वो वाली भी भाई की है, प्रथम भाई की। और अपनी हाँ ये देखो होंडा भी जो है इन्हीं की है, यहाँ पे दिख रही होगी। और पीछे जो वेंटो है भाई वो तो एकदम क्लासिक प्रोडक्ट है। मतलब फास्टेस्ट तो प्रथम भाई भी क्लेम नहीं कर रहे इसको, बट हाँ इस गाड़ी में इतनी पावर है, फॉर्च्यूनर क्या XV 700 क्या सबको जो है आराम से एकदम है ना हाईवे पे। पीछे मैंने नेक्सॉन ईवी को एक बार अच्छा रिपीट किया है, हाँ, और ऐसा था कि सेम रहा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि नेक्सॉन ईवी से फास्ट थी, हाँ। हाँ काफी एट पार थी गाड़ी। भाई यार देखो बैटरी वाली गाड़ी होती है, पावर एकदम से उठती है ना, तो उन उसमें एकदम अचानक से उड़ जाती है, पर मेरी कंप्लीट करके पीछे से आ जाती है। हाँ तो भाई इसमें ना वुल्फ का हो रखा है, पूरी डिटेल वीडियो दिखाऊंगा, भी नहीं बताता आपको मैं, देख सकते हो क्या ज़बरदस्त गाड़ी है। तो भाई यहाँ पे आप लोग आ सकते हो वर्कशॉप पे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से काम हुआ है। बस ये है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, कि एकदम तसल्ली से हो, है ना। तसल्ली से। ये काम ऐसे रहते हैं जिसमें अगर जल्दी जल्दी करोगे तो आप ही का नुकसान होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी का वायर कट ना हो, कुछ भी ना हो, तो भाई यहाँ पे आओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें जो मैं दे दूँगा।